वेलकम टू द चैनल। मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के रिजल्ट में उसके पास आए 70% राउंड सीड्स और 25% रिंकल्ड सीड्स। ये रिजल्ट उसके पास F2 जनरेशन में आए जो कि उसने F1 जनरेशन की सेल्फिंग से करवाए। इसी तरह डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में जब उसने F2 जनरेशन लेने के लिए F1 के सेल्फ क्रॉसेस करवाए तो उसके पास रिजल्ट आया था 9:3:3:1 का। इनकी कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। अब ज़माना था जेनेटिक्स का। लोगों को, रिसर्चर्स को पता चल चुका था कि जेनेटिक्स एक बहुत वास्ट फील्ड है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो लॉज मेंडल ने अब तक इंट्रोड्यूस करवाए हैं, क्या हम उन्हें गलत साबित कर सकते हैं? तो ये सारे साइंटिस्ट लग गए नई नई रिसर्चेस करने में कि क्या ये जो ट्रेड्स हैं ये सिर्फ एक ही जीन पेयर को कंट्रोल करती हैं, क्या सिर्फ एक ही जीन पेयर इन्हें कंट्रोल करता है, या फिर इसके अलावा कुछ और नए अलील्स भी हैं जो कि इन ट्रेड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस सूरत में इन रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किए को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, जिनमें से आज की वीडियो में हम को डोमिनेंस को डिटेल से स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। को डोमिनेंस क्या चीज़ है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक ही जीन पेयर के दो डिफरेंट एलील्स अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस करते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता कि डोमिनेंट या रिसेसिव अलग अलग अपने आप को रिप्रेजेंट करे। ऐसे क्रॉसेस के रिजल्ट में जो भी नया हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बनता है वो ऐसी जीनोटाइप शो करता है जो कि अपने होमोजाइगस पेरेंट्स से कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। इसका क्या मतलब है ये हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे, और इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है ह्यूमन बॉडी का ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। आपने स्टडी तो किया होगा कि ह्यूमंस की बॉडी में ABO का ब्लड ग्रुप सिस्टम मौजूद है और ये एग्जैक्टली को डोमिनेंस के लॉस को शो करता है। हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम का जो जीन है उसको कैपिटल I कंट्रोल करता है, या ये कह लें कि रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो जीन कैपिटल I है इसके दो नहीं बल्कि 3 एलील्स फाइंड आउट किए गए, जबकि ये मेंडल के काम से बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, अब सपोज कर लें कि जो ब्लड ग्रुप A है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल I कैपिटल A का जीन, B ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल I कैपिटल B का जीन, और O ब्लड ग्रुप सिस्टम को सपोज कर लें कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल I का एलील। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप महसूस कर सकते होंगे मेंडल के लॉ के मुताबिक कि ये जो कैपिटल I और कैपिटल IA और B के जो जीन्स हैं, ऐसा महसूस होता है कि ये यकीनन डोमिनेंट होंगे और स्मॉल I यकीनन रिसेसिव होगा। एक टेबल के थ्रू हम ज़रा चेक करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। टेबल में जीनोटाइप को हम अगर सबसे पहले लें तो देखें इन एलील्स के कितने पॉसिबल गैमीट्स बन सकते हैं। अब अगर कैपिटल IA के जीन्स को हम बनाएं तो आप देखें कि कैपिटल IA जीन बन सकता है, या फिर कैपिटल IA और स्मॉल I एलील्स बन सकते हैं। अब इन जीनोटाइप्स पे जो RBC है उसके ऊपर ख़ास किस्म का एंटीजन प्रोड्यूस होगा जिसे कि एंटीजन A कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो RBCs हैं ह्यूमन बॉडी में, उसके ऊपर जो एंटीजन बनता है वही एंटीजन असल में ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप कहलाता है। यानी कि अब एंटीजन A प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप क्या होगा? उनके ब्लड ग्रुप का फिनोटाइप होगा ब्लड ग्रुप A। और रिलेशनशिप इन एलील्स का आपस में क्या महसूस हो रहा है कि जो कैपिटल I कैपिटल A का एलील है वो डोमिनेंट है स्मॉल I पर। चलें अब नेक्स्ट जीनोटाइप स्टडी करते हैं। कैपिटल I कैपिटल B कैपिटल I कैपिटल B, ये एक पॉसिबिलिटी है जीन्स के बनने की, एलील्स के बनने की, और इसी तरह से कैपिटल I कैपिटल B और स्मॉल I दूसरी पॉसिबिलिटी है एलील्स के बनने की। और यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स की जो RBCs हैं उनके ऊपर कौन सा एंटीजन बनेगा? एंटीजन B। और एंटीजन B बनने वाले RBCs का जो फिनोटाइप होगा ब्लड ग्रुप का वो क्या आएगा? ब्लड ग्रुप B। तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि जो कैपिटल I कैपिटल B का एलील है वो डोमिनेंट है स्मॉल I के ऊपर। नेक्स्ट जीनोटाइप को स्टडी करते हैं
कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि स्मॉल आई और स्मॉल आई के एलील्स आपस में एक दूसरे के साथ मेल और फीमेल की तरफ से आ जाएं, तो फिर ऐसे केस में जो इंडिविजुअल बनेगा उसकी आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन बनेगा? कैन यू गेस? थिंक। वेल ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा, एब्सेंट होंगे एंटीजन्स इन ब्लड ग्रुप्स के ऊपर, और ये ब्लड ग्रुप बनेगा ओ। फिनोटाइप इस इंडिविजुअल के ब्लड ग्रुप की क्या होगी? ओ होगी। और यहाँ पर देखने में ऐसा महसूस होता है कि जो स्मॉल आई का एलील है वो रिसेसिव है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हो गया क्लियर, बट अभी तक को डोमिनेंस हमें कहीं दिखाई नहीं दी। शायद अब अगला पॉइंट ही ऐसा है जिसमें आप को डोमिनेंस को देख सकते हैं। देखें, अब सपोज करें कि हेट्रोजाइगस तरीके से ये एलील्स एक दूसरे के साथ एक ही गैमीट में नए ऑर्गेनिज्म में आ गए, यानी कि कैपिटल आई कैपिटल ए कैपिटल आई कैपिटल बी, ये दोनों एलील्स जब एक इंडिविजुअल में एक साथ आ जाएंगे तो अब कौन से एंटीजन्स प्रोड्यूस होंगे इनके आरबीसीज के ऊपर? ट्राई। वेल ऐसे ऑर्गेनिजम्स के आरबीसीज के ऊपर एंटीजन ए भी प्रोड्यूस होगा और एंटीजन बी भी प्रोड्यूस होगा, दोनों ही एंटीजन्स मौजूद होंगे। इस वजह से जो इन ऑर्गेनिजम्स की ब्लड की फिनोटाइप है या ब्लड का जो ग्रुप है वो बन जाएगा द ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। इसका क्या मतलब है कि दोनों ही एंटीजन्स मौजूद हैं, एंटीजन ए भी और एंटीजन बी भी। और यहाँ पे आता है कोडोमिनेंस का लॉ, जिसमें कि ये देखा गया है कि जो कैपिटल ए अभी तक डोमिनेट कर रहा था और जो कैपिटल बी अभी तक डोमिनेट कर रहा था, अलग अलग कंडीशंस में जब ये दोनों एलील्स एक दूसरे के साथ एक ही जगह मौजूद हुए तो ना ए ने बी के रिजल्ट को इफ़ेक्ट किया ना बी ने ए के रिजल्ट को इफ़ेक्ट किया, बल्कि दोनों पूरी तरह कंप्लीटली एक ऑर्गेनिज्म में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ए भी है पूरी तरह अपने आप को शो कर रहा है और बी भी पूरी तरह अपने आप को शो कर रहा है, कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसी को कोडोमिनेंस कहा जाता है। एक और डायग्राम के थ्रू इसको समझ लें। आप चाहे तो अपने टेस्ट में अपने एग्जाम में इस तरह की डायग्राम बना के अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। देखें, सपोज करें कि ये रेड ब्लड सेल्स हैं, RBCs हैं, और इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि ये वाला आरबीसी है, इसमें जो है वो समझ लीजिए, चलें ब्लू कलर के हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इस आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए बन रहा है। तो अब इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ये ऐसा आरबीसी है जिस पे एंटीजन ए है, तो इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा ब्लड ग्रुप ए। और इसी तरह से जो नेक्स्ट है उसमें बी मौजूद है तो इसका एंटीजन बनेगा बी। इसी तरह से ए और बी इकट्ठे भी आ सकता है, या फिर कंप्लीटली कोई भी अगर हमारे पास एंटीजन मौजूद ना हो तो ऐसे आरबीसी का ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है और कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि आपको इस कोडोमिनेंस की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिली होगी। इफ़ यस तो फिर वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस के इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।